हेलो छात्रों, कैसे हैं। हम समझ रहे हैं कि आप अच्छे होंगे। और जो श्रृंखला हमने शुरू की थी उस श्रृंखला के क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे आप क्वेश्चन संख्या 2 का पहला लिखा हुआ है। चित्र में पी एस अपान पी क्यू बराबर पी टी अपान टी आर है और कोण पी एस टी जो है वो कोण पी आर क्यू के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आपको पता है थेल्स के प्रमेय से हम लोगों ने क्या सीखा है। थेल्स का प्रमेय ये कहता है कि यदि एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें यदि इनकी भुजाएं समानुपातिक रूप से बटी हैं, यदि हम इसे पी क्यू आर कहते हैं और इसे यस और टी कह दिए, तो यहां से पी एस अपान यस क्यू बराबर पी टी अपान टी आर है। तो ये सिद्ध करता है कि जो रेखा एस टी है वो समांतर होगी रेखा क्यू आर के, अर्थात ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर होगी। तो जब रेखाएं समांतर होती हैं और उन्हें कोई एक तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोणों से ये कोण इस कोण के बराबर होता है। दैट मीन्स अगर यहाँ हम देखें तो कोण यस कोण क्यू के बराबर होगा। तो कोण यस बराबर किसके? कोण क्यू के। और कोण यस बराबर कोण क्यू के। और यहाँ आपको क्या पता है, यहां से ये मालूम था कोण यस बराबर कोण आर के है। दोनों को एक साथ कर दे तो मिल जाएगा कोण क्यू बराबर किसके? कोण आर के। यदि कोण क्यू कोण आर के बराबर हुआ तो यानी कि सम्मुख जो भुजाएं हैं वह भी क्या होंगी? बराबर होंगी। अर्थात भुजा पी क्यू बराबर किसकी होगा? भुजा पी आर के। और यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हुई तो निश्चित रूप से हम उसे क्या कह सकते हैं? क्या है वो? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप इसको इस विधि से सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है खा 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करिए। बेहद ही सरल सवाल है, जितना ही आसान कहा जाए उतना कम है। आपका जब इंट्रोडक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, उसी से लिया गया है। तो बड़े ही आसानी से और साधारण तरीके से आप इसको बता सकते हैं। देखिए कैसे, जो भी वैल्यूज होती हैं उस वैल्यूज को आप रखते जाइए। का 60 अंश का जो मान है उसे रख दीजिए। हम यहाँ किनारे करते हैं, आप देखेंगे ये है हमारा 5 और इसके साथ साथ का 60 अंश। का 60 अंश का मान जो होता है 1/2, इसका स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस 4 फिर लिखा हुआ है sec 30 अंश। तो sec 30 अंश का मतलब ये हुआ कि cos 30 अंश का जस्ट अपोजिट। cos 30 अंश जो होता है वो होता है 2/√3/2। तो इसे आप कह दीजिए 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 मीन्स tan 45 का मान 1 होता है, का स्क्वायर। और ये इनइक्वलिटी होती है, अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो वो इक्वल टू 1 होता है। थीटा की वैल्यूज आप चाहे जो रख दीजिए, 30 अंश 40 अंश 45 अंश जो भी चाहे आप रख देंगे, हर किसी के लिए एक ही आएगा। और यहाँ भी एक आएगा, आप चाहे तो करके देख सकते हैं कैसे। cos 30 अंश का मान रख दीजिए, 1/2 होता है, स्क्वायर हमने कर दिया। cos 30 अंश का मान जो होगा वो 1/3/2 होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इनको हल कर लीजिए। ये होगा आपका 5/4 और प्लस 4 और 4 16/3 माइनस 1/1। कैसे? एक 1/4 प्लस 3/4 जब जोड़ेंगे हम लोग तो ये 4/4 होगा, कट के 1 आ गया। इस हिसाब से देखिए तो इनको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये 15 प्लस 64 माइनस 12/12 होगा। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आ गया 67/12। ये इसका आंसर है। तो इस हिसाब से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है कि किनारे आपस में मिले हुए हैं, तो इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान है, इसको आप लगाने के बजाय सोच के जब इसको करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। देखिए कैसे, दो घन दिए गए हैं, मान लीजिए एक घन हमारा यहाँ है, ठीक है, ये है, और दूसरा घन जो है वो यहाँ कहीं। अब हमने क्या किया कि प्रत्येक घन की कोरों को ज्ञात कर लेते हैं। पहले प्रत्येक का आयतन दिया गया है, आपको पता है अगर इस घन की भुजा ए मान ले हम तो इस घन का जो आयतन होगा वो ए क्यूब इज इक्वल टू 6470 क्यूब है। यहाँ से घनमूल ले लीजिए तो A1 मिल गया कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब कि 4 सेंटीमीटर भुजा इस घन की भी होगी और 4 सेंटीमीटर भुजा इस घन की भी होगी। अगर दोनों घनों को आपस में जोड़ दें हम तो देखिए हमारा घन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ परिवर्तित क्या हुआ? केवल लंबाई चेंज हुई, घनाभ बन गया। इस घनाभ में क्या हुआ? लंबाई केवल चेंज हुई, लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गई।
चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है ये कितनी है, ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर है। तो अब इस हिसाब से आप इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। कैसा